साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। लाल किला धमाका हुए 24 घंटे गुजर गए। अभी तक खुफिया तंत्र, तमाम जांच एजेंसियां और भारत सरकार यह नहीं पता लगा सकी कि किस आतंकी संगठन ने धमाका किया जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 30 से 40 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कल भूटान रवाना हुए, जी हां, भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने के लिए प्रधानमंत्री भूटान रवाना हुए, उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। अमित शाह बिहार में होते हैं, लेकिन धमाका होने के बाद दिल्ली की ओर कूच करते हैं और दिल्ली आने पर अभी तक इस बात को तस्दीक नहीं किया जा सका कि धमाका किसने किया, कौन से संगठन ने किया। पाकिस्तान ने कराया, जैसे मोहम्मद ने कराया, या चीन ने कराया, या आरएसएस ने कराया। आरएसएस भी एक आतंकी संगठन के रूप में दुनिया के देशों में जाना जाता है और आरएसएस जिस तरह से अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है और अस्त्र शस्त्र के बारे में उसे जितनी जानकारी है, एक अर्धसैनिक बल की तरह उसकी भी ताकत समझी जाती है। आरएसएस ने तमाम दंगे आयोजित किए हैं, दिल्ली दंगों से लेकर इसके पहले जितने भी दंगे होते रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, देश के किसी भी कोने में हो, उन दंगों में आरएसएस के हाथ सने होते हैं। तो हमारी मांग है कि जब जांच हो रही है तो शक की सुई आरएसएस तक भी जानी चाहिए और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। कहीं वही संगठन तो नहीं है जिसने कि लाल किला के सामने धमाका किया और उसमें कई मुस्लिम और कई हिंदू मारे गए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री से एक सवाल पूछा जा रहा है आज पूरे देश में कि प्रधानमंत्री का खुफिया तंत्र, इनका जासूसी सिस्टम क्या सोया हुआ है और दिल्ली में चौकसी बरतने वाली पुलिस बल क्या सोई हुई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जिस तरह से विकराल हो गई है, उससे अधिक आतंकवाद की समस्या आज की तारीख में भारी हो गई है। और जिस तरह से पहलगाम हत्याकांड के बाद वहां जासूसी तंत्र फेल हो गया था, तो क्या माना जाए कि दिल्ली का जासूसी तंत्र भी फेल हो गया है। पूरा जासूसी तंत्र और अर्धसैनिक बल, पुलिस बल अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगर ये फेल्यूर हुए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मांग किया है कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए तत्काल। 22 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक आतंक की घटनाओं की वजह से 41 से अधिक लोग मारे गए हैं और कल की घटना के बारे में
मीडिया में बताया गया है कि 8 लोग मारे गए हैं। सच्चाई यह है कि 13, कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं उसमें कितनी मौतें अभी होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि कल 350 किलो RDX फरीदाबाद में बरामद किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। इसी तरह से फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट भी बरामद किया गया और AK-47 बंदूक भी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। और जहां से बरामद की गई डॉक्टर परिवार था, डॉक्टर मुस्लिम था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बावजूद अगर कल शाम तक 652 पर दिल्ली में धमाका होता है तो इसे क्या कहा जाएगा। और फरीदाबाद में भी जो बरामदगी हुई वह हरियाणा पुलिस के द्वारा नहीं, दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं, जम्मू कश्मीर की पुलिस आकर के बरामद करती है। तो क्या खुफिया तंत्र सो रहा है? पुलिस बल हरियाणा का, दिल्ली का, क्या उसका दायित्व नहीं है कि अपराध होने से पहले अपराधों का भंडाफोड़ करे और निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं उनके जान माल की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान शहादत दिए। इसके अलावा कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा मौतें इस देश में हुई। लेकिन जिस समय मौतें हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली थाली बजवाने में लगे थे। ताली थाली बजा करके, दिया जला करके कोरोना को भगाने का जश्न मना रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्हें मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कीजिए, सोनिया गांधी ने इन्हीं नरेंद्र मोदी को 2007 में गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान मौतों का सौदागर कहा था। तो मौतों के सौदागर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दिल्ली आकर के पूरे भारत पर कब्जा करके आतंकवाद को थाम नहीं पा रहे हैं, आतंकवाद का उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से मौतें होती हैं, नरेंद्र मोदी और शाह के चेहरे पर शिकन भी नहीं आता है और देश मातम मनाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि जो लोग मारे गए हैं, चाहे वह दिनेश मिश्रा हो, पंकज हो या फिर अमर कटारिया हो, मोहम्मद जुम्मन हो, अशोक हो, लोकेश कुमार हो, ऐसे 13 से अधिक लोग जो मारे गए हैं, तो क्या इन्हें सहायता राशि दी जाएगी? और जो घायल हैं उन्हें मुफ्त में ठीक कराया जाएगा, तंदुरुस्त किया जाएगा। और दूसरी जगह ऐसी घटना न होने पाए, इसके लिए गारंटी दी जाएगी। गारंटी तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं दे सकते हैं, और जो गारंटी देते हैं, गारंटी की गारंटी बात करते हैं, वह गारंटी हमेशा धराशायी हो जाती है, जुमला बन जाती है, झूठ बन जाती है।
तो इस देश में आतंकवाद लंबे अरसे तक चलता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, आतंकवाद पर कुछ हद तक लगाम जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। कम से कम दर्जन भर आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहलगाम, पुलवामा और अब दिल्ली का आतंक प्रमुख है। 2014 के पहले आरएसएस सक्रिय होता था देश भर में दंगे भड़काने के लिए, लेकिन जब आरएसएस सत्ता में आ गया, भारतीय जनता पार्टी, उसकी राजनीतिक ब्रांच सत्ता में आ गई, तो सत्ता को बदनाम करने की नीयत से आरएसएस ने आतंकवाद पर कुछ लगाम दिया। लेकिन फिर भी 2020 के आतंकी घटना और दिल्ली हादसा, दिल्ली दंगा में भी आरएसएस को देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में वहां के राजा का जन्मदिन मनाने में लगे हुए हैं। अमित शाह बिहार में चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। होटल के कैमरे पर कागज चिपका करके, होटल के कैमरे पर, सीसीटीवी पर कागज चिपकाने का क्या मतलब? क्या अमित शाह देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? बिहार में वोट चोरी कराने के लिए, बड़े पैमाने पर धांधली करके चुनाव जीतने के लिए सीसीटीवी पर पर्दा लगा रहे हैं। यह सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद पर काबू कब पाया जाएगा, और जो अमित शाह आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इन्हें कब कुर्सी से हटाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।